बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 तो क्लास 8। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट हमने वेरीफाई करना है कि अब हमारे पास यहाँ पे ए इक्वल ए बी सी, बी इक्वल बी डी एफ और सी इक्वल ए एफ सी। तो ये उन्होंने हमें टर्म दे दी है कि हमने इसका क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है जी ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इस ब्रैकेट्स के दरमियान जो दो पहले सेट हैं, पहले हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो वो है जी बी इंटरसेक्शन सी। सेट जो बी हमारे पास है वो है बी डी एफ इंटरसेक्शन। सेट सी जो है हमारे पास ए एफ सी। दरमियान में इंटरसेक्शन है तो हम क्या करेंगे, दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे बी डी एफ ए एफ सी। तो इट मीन हमें इन दोनों में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन नज़र आ रहा है, वो क्या है एफ़। एफ़ इधर भी है और एफ़ इधर भी है, तो ये हमारे पास एफ़ आ गया, दोनों सेटों में कॉमन आ गया। हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब हम ये करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सेट ए जो हमारे पास गिवन है वो है जी ए बी सी यूनियन। अब बी इंटरसेक्शन सी का हमारे पास आंसर क्या आया था एफ। तो अब हम दरमियान में क्या है यूनियन, तो दोनों सेटों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी और एफ। तो ये हमारे पास आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। तो हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम यही आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इक्वल ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब जो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान दो सेट हैं, पहले हम इनका क्या कर लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो जो पहले हमारे पास है ए यूनियन बी। तो सेट हमारे पास जो ए है वो है ए बी सी यूनियन। सेट बी जो हमारे पास है वो है बी डी एफ। दोनों सेटों का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, दोनों सेटों को मिला के लिखेंगे ए बी सी डी और एफ। ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब हम यूनियन लेते हैं ए यूनियन सी। तो ए सेट हमारे पास इसमें ए बी सी यूनियन, यहाँ पे हमारे पास सी सेट जो है वो है ए एफ सी। तो इसको भी हम मिला के लिखेंगे दोनों सेटों में ए बी सी और एफ। तो हमारे पास ए यूनियन बी का भी आंसर आ गया और ए यूनियन सी का भी आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों सेटों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आया था ए बी सी डी और एफ। इंटरसेक्शन हमारे पास ए यूनियन सी का आंसर आया था ए बी सी और एफ।
दोनों सेटों में अब हमने क्या करना है, दरमियान में क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन है। दोनों सेटों में इंटरसेक्शन, तो हम क्या करेंगे, दोनों सेटों में ये देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट कौन सा है। ए बी सी तो इधर है, डी इधर है, इधर नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। एफ इधर है, एफ इधर भी है, तो मीन हमारे पास आंसर आ गया ए बी सी और एफ, ए बी सी डी और एफ। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर आ गया सेम। हैंस क्या हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेट गिवन है, ए इक्वल 0, बी इक्वल 0 1 और सी इक्वल एम्प्टी सेट। तो ये हमारे पास उन्होंने टर्म दे दी है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के दरमियान है उन दो सेटों को हम सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे मेरे पास जो सेट बी है वो है 0 एंड 1 इंटरसेक्शन, और सेट सी है वो मेरे पास एम्प्टी सेट है। तो दोनों सेटों को हमने क्या करना है, मिला के लिखना है बी इंटरसेक्शन सी। तो दोनों सेटों में क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों सेटों में हम क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे। तो वो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, एम्प्टी सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको करेंगे ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए जो हमारे पास है वो है, उसमें सिर्फ 0 है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमारे पास आया था एम्प्टी सेट। तो दोनों सेटों को अगर हम मिला के लिखेंगे, क्योंकि यूनियन है, तो हमारे पास सिर्फ 0 आंसर आ जाएगा इन दोनों का, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो अब हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हम पहले कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास है जी, ए सेट में सिर्फ 0 है, यूनियन सेट बी में हमारे पास 0 एंड 1 है। तो दोनों सेटों को अगर हम मिला के लिखते हैं, क्योंकि यूनियन है दरमियान में, तो 0 एंड 1 आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास ए यूनियन सी, तो 0 यूनियन एम्प्टी सेट, क्योंकि सेट सी है वो एम्प्टी है। दोनों सेटों को मिला के लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ए यूनियन बी का मेरे पास आंसर ये है, और ए यूनियन सी का आंसर मेरे पास ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दोनों के आंसर इनके सामने लिख देते हैं। ए यूनियन बी का आंसर आया था 0 एंड 1 इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर आया 0। तो हमें जैसे तो इन दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन एलिमेंट देखेंगे, सेम एलिमेंट, क्योंकि दरमियान में हमारे पास क्या है जी, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में हम दोनों सेटों में क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 0। तो हमें ये भी प्रूव हो गया कि दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड hence prove
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।